हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। हम आ गए हैं पार्ट नंबर 2 पर। तो पार्ट नंबर 1 में हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से होता है वो हमने देख लिया था, और एक हमने एग्जांपल भी लिया था 2x2 का, और एग्जांपल से हमने समझा था कि किस प्रकार से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है। और ये भी हमने उसमें पार्ट 1 में हमने ये भी देख लिया था कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। ठीक है, यानी हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है वीडियो तो पहले आप उससे देख लीजिए, फिर इसको देखिए। खैर, इसमें हम सीखेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स लेंगे उनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, लेकिन वो 3x3 के होंगे। ठीक है, इसका पार्ट 3 भी आएगा। इसका पार्ट 3 में ये रहेगा कि देखो अभी तो हमने 2x2 की ली थी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स थी। आज हम 3x3 की ले रहे हैं तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगले पार्ट में हम लेंगे कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो, ठीक है, ऑर्डर इनका चेंज हो, जैसे 2x3 की हो गई, 2x3 की हो गई और 3x2 की हो गई, इस प्रकार की मैट्रिक्स होंगी, उनका हम मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है। इसमें हम आज 3x3 का मैट्रिक्स, ठीक है, 3x3 का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे किस प्रकार से करते हैं। तो देखो ये हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं 3x3 की। अब इनका मल्टीप्लिकेशन देखो किस प्रकार करेंगे। तो देखो आप ध्यान से एक एक लाइन समझते जाओ, आपको हर सब कुछ समझ में आएगा। तो ये मैट्रिक्स है, देखो लिख लो पहले आप। ये 2 है, ये 3 4 और 1 5 3 और -1 और 2 1। ठीक है, और ये है तुम्हारे पास में 5 8 7 6 4 2 1 1 2। ठीक, देखो इसका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हम किस प्रकार से, आप ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखो इसका पहला रो उठाओ, इसका पहला कॉलम, और मल्टीप्लिकेशन करते चले जाओ। पहला 2 का किससे होगा मल्टीप्लाई, 5 से, तो कितना हो गया 10, प्लस लगाओ और सबको जोड़ते चले जाना है। ठीक है, फिर 3 का मल्टीप्लाई किससे होगा 6 से, तो कितना हो गया 18, ऐड कर दिया, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 1 से, तो कितना हो गया 4। ये तुम्हारी पहली एंट्री आ गई। पहले हम इसको ऐसे लिख देंगे, राइट। अब इसका दूसरा, इसका तो देखो पहला ही रो रहेगा, इसका दूसरा कॉलम, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे 8 से, तो कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 16, ये उधर चलो 16 हो गया, प्लस फिर इसका मल्टीप्लाई 4 से, तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे 12 आ गया, 4 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो +1 आ गया। ठीक है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, वो लास्ट उधर वाली एंट्री है, मैं इधर साइड में लिख दे रहा हूँ। अब इसका देखो, इसका तो ये रो ही रहेगा, इस रो रहेगा, इसका ये कॉलम उठाओ, तो कितना हो गया, देखो 2 का मल्टीप्लाई करो 7 से, तो कितना आ गया 14, प्लस लगाओ 3 का मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना आ गया 6, प्लस 2 का मल्टीप्लाई करो, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करो 2 से, तो कितना आ गया 8। ठीक है, तो ये एंट्री हो गई हमारे पास में। ठीक है, मैं इसको इधर लिख दे रहा हूँ, उधर थोड़ा वो हो रहा है। तो इस प्रकार से देखो, ये है 10 तुम्हारा, प्लस 18 प्लस 4, और ये तुम्हारा 16 प्लस 12 प्लस 4, और ये तुम्हारा है तुम्हारा 14 प्लस 6 प्लस 8, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, आप इसको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर। अच्छा, अब देखो ये पहला रो उठाया और इसके सारे कॉलम से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये पहली एंट्री बन गई जो हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, राइट। अब इसका दूसरा रो उठाओ, आपको ऐसे ही करना, दूसरा रो उठाओ, इसका पहला कॉलम, तो 5 का मल्टीप्लाई होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो कितना आ जाएगा 5, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 6 से, तो 30 आ गया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो 3 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई 8 से, तो 8 आ गया, प्लस 5 का मल्टीप्लाई 4 से हो गया, तो 20 आ गया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 1 से हो गया, तो 3 आ गया। क्लियर, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इसका अब इसका देखो उठाओ, फिर इसको अब पकड़ो, तो ये 7 हो गया, प्लस फिर 5 का मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो ये 10 हो गया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई 2 से करो तो 6 हो गया। ठीक है, इस 1 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 7 आ गया, 5 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 10 आ गया,
और 3 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो 6 आ गया, राइट। अब इस वाले रो को उठाओ तो -1 का मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो -1 का मल्टीप्लाई जब 5 से होगा तो -1 आ जाए -5 आ जाएगा, राइट। प्लस लगाओ, 2 का मल्टीप्लाई 6 से करोगे तो 12 आ गया, प्लस लगाओ 1 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आ गया, क्लियर। अच्छा, -1 का मल्टीप्लाई 8 से करोगे तो -8 आ गया, राइट। और 2 का मल्टीप्लाई 4 से करोगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, प्लस और ये तुम्हारा 1 का मल्टीप्लाई, अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ गया, 1, क्लियर। और -1 का मल्टीप्लाई ये तुम करोगे, ये तुम्हारा -7 आ जाएगा, इससे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वाला कॉलम उठा लिया। 2 का मल्टीप्लाई हम 4 से करेंगे तो कितना आ गया, 4। 2 का मल्टीप्लाई 2 से किया है तो 4 आ गया। 1 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्लियर। अगर कहीं मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो गई हो तो मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी, सही है। बाकी देख लेना आप क्रॉस चेक करके एक बार, ठीक है। तो ये आ गया, बस अब इसको सही करके लिखना है, सही से यानी ऐड करके। तो देखो 10 + 18 कितना हो गया, 28, और ये तुम्हारा 4 यानी 28 यानी 32, 32, ये तुम्हारा 32 हो गया, 32 हो गया। मैं एक बार, हाँ ठीक है, ये तुम्हारा 16 16 ये भी 32 हो गया, और ये तुम्हारा ये भी 14, 6 और 8 14, ये भी 14 है तो 28 हो गया। ये तुम्हारा 38 हो गया, और ये तुम्हारा 23 यानी 31 हो गया, ठीक है। और ये तुम्हारा 16 और +7, तो ये तुम्हारा हो गया 16 + 7 आई थिंक 13 23 हो गया ये शायद, हाँ। ये 7 + 6 कितना हो गया, 13, और +10 23, ठीक है। और देखो ये माइनस का है तो इसको माइनस कर दो, तो ये तुम्हारा देखो 12 + 1 कितना हो गया, 13, 13 में से 5 करोगे तो कितना बचा तुम्हारे पास में, 8 बचा आई थिंक, हाँ 8 बचा, तो ये तुम्हारा 8 आ गया, क्लियर। अब देखो इसका, देखो ये -8 है, ये +8 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बचेगा सिर्फ। ये देखो 2 और 4 कितना हो गया, 6, और -7, तो ये -1 आ गया। तो ये तुम्हारा आ गया A × B, ठीक है। ये AB का मल्टीप्लिकेशन आ गया, और फाइनल हमारे पास में जो मैट्रिक्स है वो ये आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। आप एक चीज़ मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप इसे BA निकाल के बताओ, BA निकालो क्या, और फिर आप चेक करो, क्या चेक करना, चेक कि क्या AB = BA है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका आंसर, क्या ये बात सही है, आप क्रॉस चेक करो, ठीक है। चलिए फिर, ठीक है, अगले पार्ट में हम जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होंगी उनका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तब तक के लिए यहाँ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए RJ मैथमेटिक्स। ओके, चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।